उत्तर प्रदेश में किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन होने जा रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या में भी 23 नवंबर को किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर शहर के जीआईसी मैदान से निकाली जाएगी, जो अयोध्या महानगर में भ्रमण करेंगे और वापसी जीआईसी ग्राउंड में आकर समाप्त होगी। भाजपा के महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्र ने कहा, अयोध्या में किसान की विशाल ट्रैक्टर रैली होने जा रही है, जो पहली बार महानगर में आयोजित हो रही है। इस ट्रैक्टर रैली में हमारे महानगर में उन्नत किसान हैं, जो बहुत ही अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे अपने किसानों का समूह भारतीय जनता पार्टी के एक सामाजिक संदेश देने का कार्य करेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में किसान भाइयों की ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में आगामी 23 नवंबर को अयोध्या महानगर में भी किसान मोर्चे की एक विशाल रैली, ट्रैक्टर रैली होने जा रही है, जो पहली बार महानगर में आयोजित हो रही है। इस ट्रैक्टर रैली में हमारे महानगर के जो उन्नतशील किसान हैं, ऐसे किसान जिन्होंने अपनी विधा में अच्छा करने का काम किया है, वह किसी भी कृषि उपज के बारे में विषय हो सकता है, जिन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छी किसानी करने का काम करते हैं, अच्छी खेती कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अपने किसान भाइयों का समूह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक विशाल ट्रैक्टर रैली निकाल करके यह सामाजिक संदेश देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ है और हमारे किसान साथी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस उद्देश्य को लेकर ही यह किसानों की ट्रैक्टर रैली आगामी 23 नवंबर को महानगर के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के मैदान से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के मैदान में समाप्त होगी। महानगर की यह रैली, जिसका नेतृत्व महानगर के किसान मोर्चे के अध्यक्ष आदरणीय विशाल सिंह बाबा जी करने वाले हैं, इस रैली में किसान मोर्चे के प्रदेश और क्षेत्र के पदाधिकारियों के अतिरिक्त हमारे जनपद के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहेंगे और निश्चित रूप से यह ट्रैक्टर रैली इस महानगर में आकर्षण का केंद्र बनेगी। आपके किसान मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी द्वारा होगा और जिले के जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा जी द्वारा होगा और पदाधिकारी। क्या लक्ष्य लेके ये लक्ष्य किसानों में जो अफवाहें उड़ी है, नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराजगी, वो किसान नाराज नहीं है, इसलिए किसान स्वयं अपना सहयोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ट्रैक्टर रैली करके। ट्रैक्टर रैली में लमसम कितने ट्रैक्टर यूज होंगे? 200 से ज्यादा महानगर में होंगे और जिले में भी कार्यक्रम होगा। वो क्या आपके द्वारा क्या कराया जाएगा? हमारे द्वारा यही होगा कि किसान सब आएंगे जीआईसी में, हम लोग उनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे और रैली के साथ हम लोग। रैली की रूट क्या होगी? रूट होगी फैजाबाद जीआईसी ग्राउंड से सरकारी कॉलेज से और देवखा। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव का कार्यक्रम 19 नवंबर से 19 दिसंबर तक विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से आजादी से जुड़े अमर शहीदों, महापुरुषों और स्थलों को याद किया जाएगा। जनपद के 465 स्थलों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अयोध्या के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के महानगर संयोजक महंत गिरीशपत त्रिपाठी ने कहा कि इस कार्यक्रम में 90 बस्तियों, 107 छोटी बस्तियां, भारत माता की पूजन की व्यवस्था होगी। 3 प्रचार रथों के माध्यम से शहीदों की गाथाओं को पूरे नगर में जगह जगह घुमाया जाएगा। 5 दिसंबर को 465 जगहों पर भारत मां का पूजन व्यवस्था की जाएगी, जिसमें ऐतिहासिक स्थलों पर घटनाओं के पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाएगा।
के पूर्ण होने के अवसर पर समाज के विभिन्न जागरूक व्यक्तियों द्वारा एक स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की एक समिति बनी हुई है। इस समिति के माध्यम से हम लोग स्वतंत्रता की उसकी हीरक जयंती समारोह या अमृत महोत्सव हम लोग मनाएंगे। उस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न छोटे छोटे कार्यक्रमों की और एक बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा बनी हुई है। करीब 90 बस्तियों में और 360 उप बस्तियों में भारत माता के पूजन की व्यवस्था, पूजन का कार्यक्रम बनाया गया है। विभिन्न प्रचार रथों के माध्यम से महानगर की संरचना में वो 3 रथ हैं, वो उन प्रचार रथों के माध्यम से शहीदों की गाथाओं के बारे में, उनके चित्रों को हम लोग पूरे नगर में जगह जगह घुमाएंगे। 5 दिसंबर को भारत माता के पूजन की व्यवस्था मेरे ख्याल से 465 या कुछ स्थानों पर 465 स्थानों पर भारत माता के पूजन के कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। अयोध्या में ऐसे बहुत से ऐतिहासिक स्थल हैं जिनका आजादी के आंदोलन में एक बड़ा महत्वपूर्ण उस स्थल पे बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। उन स्थलों पर जाकर हम लोग उस घटना को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे, उसकी भावना से जोड़ने का अपने आप को प्रयास करेंगे। साथ ही साथ उन विभिन्न घटनाओं में जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया है, ऐसे क्रांतिकारियों का स्मरण करेंगे। उनके परिवार के लोग जो हैं उनको सम्मानित करने का प्रयास करेंगे। और जो आजादी के आंदोलन में जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे आज के दौर में वर्तमान में जो हम वर्तमान में समाज में हैं, उनको भी हम लोग आगे बढ़कर सम्मानित करेंगे। ऐसे बहुत सी गाथाएं जो समाज के सामने आनी बाकी है, ऐसी बहुत सी चीजें जिनका, ऐसे बहुत से क्रांतिकारियों का योगदान जिससे समाज आज के समय में लगभग अपरिचित है, उससे समाज को परिचित कराने का प्रयास करेंगे। तो यह कार्यक्रम 19 नवंबर से यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन से शुरू होकर 19 दिसंबर यानी शहीद अशफाक उल्लाह खां के शहादत दिवस के दिन तक हम लोग इसको 1 महीने का यहाँ पर कार्यक्रम संपादित करेंगे। 18 नवंबर को सूर्यकुंड पर एक शाम शहीदों के नाम उनको 11,000 दीपों के माध्यम से श्रद्धांजलि हम लोग देंगे। इसी तरह से 19 दिसंबर को हमारा बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें एक साथ अयोध्या की धरती पर 75,000 से ज्यादा लोग वंदे मातरम का गायन करके शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे, राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करेंगे और शहीदों की वो जो भावनाएं थी उसको जन जन तक हम लोग पहुंचाने का एक हम लोग संकल्प लेकर इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिला के पूरा कार्यक्रम जो है 19 नवंबर से 19 दिसंबर तक यह आप सबके सामने है। इसके अलावा आप लोग अगर कोई अतिरिक्त बात पूछना चाहें तो पंडित चंद्रशेखर आजाद युवा शक्ति आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय उपाध्याय ने अयोध्या आगमन पर जिला कार्यकारिणी की बैठक की और पंचकोसी परिक्रमा करते हुए अपने कार्यकर्ताओं द्वारा परिक्रमा में लगाए गए राहत कार्य शिविर का निरीक्षण भी किया, जिसमें परिक्रमा में आए हुए श्रद्धालुओं की सेवा करना ही पंडित चंद्रशेखर आजाद युवा शक्ति आर्मी के कार्यकर्ताओं का मुख्य उद्देश्य था। राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय उपाध्याय द्वारा कार्यकारिणी की बैठक की गई, जिसमें संगठन को मजबूती प्रदान करने और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अपने संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। श्री उपाध्याय ने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अनुयायी हूं और इस समय 40 जिलों में उनका संगठन कार्य कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रमणों का विकास करना और आरक्षण समाप्त होने तक इस लड़ाई को निरंतर आगे बढ़ाते रहना है। पंडित चंद्रशेखर आजाद युवा शक्ति आर्मी के जो समण आर्मी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विनय उपाध्याय हमारा नाम है। अयोध्या परिक्रमा में भाग लेने के लिए आए हुए थे और जो इस जिले के हमारे कार्यकर्ता हैं रास्ते में राहत कार्य भी चला रहे थे, जैसे बिस्तर की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, उन सबको भी देखना था और जिला कार्यकारिणी की बैठक भी यहाँ लेना था। अयोध्या में हम कल ही शाम को आए हैं और परिक्रमा के माध्यम से जो भी रास्ता पड़ता है पूरा भ्रमण किए हुए हैं और भ्रमण में 3-4 जगह जो हमारे कार्यकर्ता राहत कार्य चला रहे थे उनका मूल्यांकन करने के बाद हनुमानगढ़ी का दर्शन किए हैं और कनक भवन का दर्शन किए हैं। राजा दशरथ महल भी गए थे, उसके बाद सरयू स्नान के बाद नहा करके यहाँ आ रहे हैं। हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ और वैश्य इनके विकास, आरक्षण को हटाना। जो आरक्षण है इस देश में जातिगत आरक्षण है, इसको समाप्त करना। अगर नहीं समाप्त किया जाता है तो जो ये चारों जातियों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इनको भी अनुसूचित जातियों के समान आरक्षण प्रदान किया जाए जो गरीब हैं।
और ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति पूरे उत्तर प्रदेश में की जाए मठ मंदिरों में। और आने वाले समय में हमारे संगठन से जो तराशे गए कार्यकर्ता होंगे वो इसी विचारधारा को लागू करेंगे अगर चुनाव जीत करके आते हैं। क्या नाम है, क्या पद है आपका? हम विनय उपाध्याय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने संगठन के। चंद्रशेखर आज़ाद युवा शक्ति आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भैया विनय उपाध्याय जी के साथ आया हूँ। जो पंचकोशी परिक्रमा में 2 दिवसीय यात्रा था, जिसमें हमारे संगठन का यहाँ तमाम कार्य जो है जारी था, जिसमें राहत कार्य था, दवा के लिए मेडिकल सुविधा उपलब्ध था और मास्क वगैरह था। उन सब चीज़ों का वितरण किया गया और उसके बाद पूरा पंचकोशी परिक्रमा कंप्लीट करते हुए हम लोग सरयू जी में स्नान करने के तत्पश्चात यहाँ तुलसी उद्यान पे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को नमन किए और तत्पश्चात हम लोग आपसे वार्ता कर रहे हैं। समाज सेवी दरोगा रंजीत यादव की अनूठी पहल गरीब, असहाय, मलिन बस्ती और भिक्षावृत्ति से जुड़े बच्चों के लिए शुरू किया अपना स्कूल। अयोध्या जनपद के कोतवाली अयोध्या में नियुक्त युवा समाज सेवी सब इंस्पेक्टर रंजीत यादव ने खजवा कुंड के पास जयसिंहपुर वार्ड के मलिन बस्ती के गरीब, असहाय और भिक्षावृत्ति से जुड़े बच्चों के लिए खोला अपना स्कूल। अपनी मोटरसाइकिल पर पढ़ाई का सामान लेकर मलिन बस्ती जयसिंहपुर वार्ड पहुंचे। दरोगा ने सबसे पहले बस्ती के बाहर पेड़ के नीचे साफ सफाई करवाया। उसके बाद अपने साथ लाए तिरपाल को जमीन पर फैलाकर पेड़ की जड़ पर ब्लैक बोर्ड रखकर अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाकर पूजन के साथ अपना स्कूल की शुरुआत किया। बच्चों में कॉपी, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, स्लेट, चाक, टॉफी इत्यादि बच्चों में बांटकर वर्णमाला के का की शुरुआत किया। बस्ती में घूमकर बच्चों के अभिभावकों को शिक्षा, स्वच्छता और नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया। उन्हें बताया शिक्षा में बहुत ही बड़ी ताकत होती है और शिक्षा से आप सभी की जिंदगी को नई दिशा मिल सकती है। भिक्षावृत्ति करने में अपने नौनिहालों को रोकें। भिक्षावृत्ति करने से जिंदगी ऐसे ही बनी रहेगी। शिक्षा की तरफ अग्रसर बने। रंजीत यादव ने इस कार्य से समाज सेवी अर्पित श्रीवास्तव, नीरज श्रीवास्तव तथा पत्रकार के साथ तमाम लोगों ने सहयोग किया। जय साथियों, मैं उपनिरीक्षक रंजीत यादव। मेरी पोस्टिंग पुलिस चौकी नया घाट पर कोतवाली अयोध्या में इस समय चल रही है और एक दिन मैं इधर से गुजर रहा था तो देखा इन बच्चों को जो है शिक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि और पता किया मंदिरों घाटों पे, वहाँ भी जब हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि और नया घाट और तमाम घाटों पे जब देखते हैं इन बच्चों को मांगते हुए, तो मैंने कई बच्चों से पूछताछ किया कि आपका घर कहाँ पे और कहाँ से आप लोग आते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम लोग मणि पर्वत के बगल में खजला कुंड है, वहाँ पे हम लोग रहते हैं। हम लोग का घर परिवार इस तरह है और हम लोग बहुत गरीब असहाय हैं और हम लोग अपना भिक्षावृत्ति करके, मांग करके अपने पेट को पालते हैं। हमारे घर परिवार के लोग भी इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगा कि इनके घर पे चल के इनके बच्चों के माता पिता से बात करके इनकी एक शुरुआत करनी चाहिए, इनकी एक दिशा देनी चाहिए, इन बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, स्वच्छता का पाठ पढ़ाना चाहिए और इनको मोटिवेट करना चाहिए इनके माता पिता को कि शिक्षा अच्छी चीज़ है और शिक्षा से ही आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसी से आपका विकास होगा और इसी से ही आपको नई दिशा में। क्या क्या प्रदान किया गया बच्चों को? बच्चों का आज हमने जो है स्लेट लाया था और कापी ले आए, पेंसिल, रबड़, कटर और ये पन्नी लाए हैं, इनको बिछा करके और ये आज शुरुआत किए हैं। देखिए ब्लैक बोर्ड भी क से शुरुआत किया है, इन बच्चों को क सिखाने का प्रयास किया है। इस स्कूल का मैंने पहले शुभारंभ किया अगरबत्ती जला करके और एक मोमबत्ती जलाया दीपक के रूप में और इस स्कूल का मैंने नाम दिया अपना स्कूल। अपना स्कूल, ये अपना स्कूल है और सब बच्चे इसमें आएंगे, सबको मोटिवेट करेंगे और मेरी ये सफलता